हेलो गाइज, वेलकम टू टीएनजी एकेडमी और मैं हूं अनिकेत गोस्वामी। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह खान का ये बायोग्राफी है, जो एक शहनाई वादक थे। इसमें लिखा हुआ है, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। कह रहा है, क्या आप इन लोगों के बारे में जानते हैं और ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। कुछ लोगों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इनके बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ हम लोगों को बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानना है। लिखा हुआ है, थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। कहा है कि शहनाई के बारे में अगर आप सोचते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि या तो किसी वेडिंग के बारे में सोचेंगे या वेडिंग की तरह ही कोई ऐसा अवसर हो या फंक्शन हो, उसके बारे में आप सोचेंगे। जो अगला चीज़ आपके दिमाग में आएगा, द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो अगला चीज़ आएगा वो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आएगा। द शहनाई मिस टू प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, जो क्या है, शहनाई वादक है। आगे लिखा हुआ है नंबर 1 में, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। कह रहा है कि सम्राट औरंगजेब जो था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था उसको बैन कर दिया था रॉयल रेसिडेंट में, राज दरबार में। और इसका कारण ये था, इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, इसका बहुत ही कर्कश और दुखद आवाज़ था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। कोई भी रीडेड नॉइज मेकर्स के जो जनरल नाम था, जेनरिक नाम था, उसको उस समय पुंगी बोला जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि एक न एक दिन इसका रिवाइवल होगा, ये एक न एक दिन पुनर्जीवित जरूर होगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। कह रहा है कि नाई परिवार का जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, जिनकी पहुंच रॉयल दरबार तक थी, उसने डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने डिसाइडेड किया, उसने ये निर्णय लिया कि वो इस पुंगी के टोनल जो क्वालिटी है उसको ये इम्प्रूव करेगा। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और उसने क्या किया, एक नेचुरल होलो लकड़ी का पाइप को उसने चूज किया, जो पुंगी थी उससे थोड़ा लंबा थी और उससे थोड़ा चौड़ा थी। मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी पर उसने 7 तरह के होल बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस। और कह रहा है कि जो उसने 7 होल बनाए थे, उसमें से जब वो बजाता था और जो होल्स बनाए थे उसको बंद करता था और खोलता था, तो उससे सॉफ्ट मेलोडियस और बहुत ही प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता था, निकलता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को राज दरबार के सामने बजाया और सभी लोग इस आवाज़ को सुन के एकदम इम्प्रेस हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। और ये इंस्ट्रूमेंट इतना डिफरेंट था पुंगी से कि इसका एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, ऐसा कहानी आता है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वाज प्लेड बाई अनाई, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई। कहा है कि ऐसा कहानी आता है कि ये सबसे पहली बार शाहों के दरबार में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसीलिए इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम शहनाई रख दिया गया था। आगे लिखा हुआ है पार्ट 2 में, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। और कह रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये जो शहनाई का साउंड है ये एकदम ऑस्पिशियस मतलब शुभ माना जाने लगा, कंसीडर किया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी के कारण ये जो शहनाई है ये सभी टेम्पल में जाने लगा और नॉर्थ इंडिया के जो शादी में ये इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट हो गया, मतलब अभिन्न हिस्सा बन गया।
In the past, the Sahnai was part of the Nawat or traditional ensembles of 9 instruments found at Rawalkot। और कह रहा है कि अतीत में, पास्ट में जो शहनाई था ये नौबत का हिस्सा था, या जो राज दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट थे उनका ये पार्ट था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। अभी तक इसका यूज टेम्पल्स में यूज किया जाता है और वेडिंग में भी यूज किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका जो क्रेडिट है ये जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का कार्य किया। आगे लिखा हुआ है नंबर 3 में, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। कह रहा है कि 5 साल के जो बिस्मिल्लाह खान थे ये गिल्ली डंडा खेलते थे जो बिहार के डुमराव स्टेट के नज़दीक एक जो पॉन्ड था, तालाब था, उसी के पास। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the रॉयल महाराज। कह रहा है वे जो बिस्मिल्लाह खान थे वो रेगुलर जाते थे बिहारी जी नज़दीक में जो मंदिर था वहाँ, और जाके बिहारी में जो चैता गाया जाता है भोजपुरी चैता, उसी को गाते थे। और अंत में उनको इनाम के रूप में 1.25 kg का 1.25 kg का एक प्राइज लड्डू दिया जाता था जो वहाँ के लोकल महाराजा थे उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और कह रहा है कि आज से 80 साल पहले हुआ था और इस छोटे से लड़के को ये जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, इसके लिए बहुत बड़ी लंबी यात्रा को तय करना पड़ा था। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो हुआ था 21 मार्च 1916 को हुआ था, जो एक बिहार के बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियन परिवार से ताल्लुकात रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और कह रहा है कि उसके दादा जो थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुर के किंग कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और कह रहा है कि उनके पिताजी जिनका नाम था पैगंबर बख्श, और उनके अलावा भी जो उनके अदर पूर्वज थे वो भी जो थे ग्रेट बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर थे।